हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में अब केवल 2 दिन ही बाकी हैं कंप्लीट होने में। और जितनी भी शिफ्ट हुई है, जिसने एग्जाम जिस शिफ्ट में दिया है उसे लगता है कि उसी की शिफ्ट हार्ड है। उसमें जो मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश में जो पोर्शन थे उनमें से 1 या 2 पोर्शन हार्ड आए हैं, बाकी इजी आए। लेकिन कुछ एग्जाम शिफ्ट सचमुच में इजी थी और कुछ हार्ड थी। और प्रत्येक बच्चा जिसने एग्जाम दिया है ना, अब वो ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ से मैं क्या मेरा सेफ स्कोर है या नहीं, जितने मैंने क्वेश्चन सोल्व किए। क्योंकि अगर उनको लगता है कि अभी उनके सेफ स्कोर है, तो फिर इसका मतलब उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए टियर 2 की, एसएससी सीजीएल। तो क्या जिनका सेफ स्कोर नहीं है वो और जिनका सेफ स्कोर है वो किसके बेसिस पे होगा? देखिए, वो तो एसएससी ही बता पाएगी। जो सबसे लास्ट में, जैसे पिछली बार 2024 में क्या हुआ, 2024 में कट ऑफ हाई गई 153 यूआर पॉइंट समथिंग था, बाकी कैटेगरी की नहीं बात कर रहा मैं। तो 153 यूआर की थी, जबकि लगता था 145। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रत्येक, जिसने भी, मैंने भी बताया था और भी टीचरों ने बताया था, वो कट ऑफ उतनी नहीं गई जो एक्सपेक्टेड थी, कहीं ना कहीं उससे काफी ऊपर चली गई। और सबसे बड़ा कारण क्या था उसमें? रॉन्ग क्वेश्चन या नॉर्मलाइजेशन या कुछ और भी हो सकता है जो हमें नहीं पता चल पाया। लेकिन आज जो एग्जाम हो रहा है, आज का मतलब 2025 में जो सीजीएल एग्जाम हो रहा है, वो कितना फेयर और अनफेयर है ये भी बच्चों को पता है। क्योंकि जो बच्चा 60 मिनट बैठा रहता है अंदर, उसका जो माइंड होता है वो 60 मिनट में वो लगभग 6 घंटे के बराबर माइंड यूज करता है। और अगर बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ चेंज हो जाता है, माइंडसेट बदल जाता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बदल जाता है, एग्जाम करने का तरीका बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं माइंड भी चेंज हो जाता है। और कट ऑफ में, कट ऑफ तो बाद की बात है, वहां पर उनके मार्क्स भी बदल जाते हैं। क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे उतनी स्पीड से, हो सकता है फर्क पड़ता है। लेकिन फेयर तो तब कहीं ना जब इस तरह की घटनाएं दिखाई नहीं दे रही। अब भी रिमोट एक्सेस दिया जा रहा है कुछ बच्चों को, और इसके लिए खबर भी आ चुकी है कि वाराणसी से रिमोट एक्सेस हो रहा था। मतलब वो बच्चा काम कर रहा है और आपका कहीं और से एग्जाम कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो बच्चे, अगर कहीं ना कहीं आप ये समझे, ये कितने बच्चे होंगे ऐसे, और अगर ऐसे बच्चे, खासकर वो होते हैं जिनकी तैयारी, जिनकी प्रिपरेशन 0 होती है, मतलब उन्होंने तैयारी नहीं की। क्योंकि ऐसे बच्चे वो नहीं है जिन्होंने तैयारी की है तब एक्सेस करवाते हैं, वो है जिनकी तैयारी 0 है, लेकिन उनको क्या चाहिए? एएसओ चाहिए, लेकिन उनको पैराग्राफ भी नहीं लिखना आता, और ये पहले भी हो चुका है। तो ये कितना फेयर और अनफेयर होगा? कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर कैंसिल हुए हैं, जो एग्जाम थे वो कैंसिल हो गया। अब एसएससी ने इसके लिए नोटिस भी डाल दिया। रिमोट एक्सेस हैकिंग से संबंधित एसएससी का एक नया नोटिस भी आया था, आपने देखा। मतलब एसएससी भी ये मानती है कि हां ऐसा हो रहा है, और पीछे भी हुआ या नहीं, क्योंकि कट ऑफ का हाई जाना ये भी रीजन था। अब बच्चा चाह रहा है कि उसके मार्क्स उस कट ऑफ से ऊपर जाएं। जब आप तैयारी करके, आप जीएस में एक बात समझे, अगर आपने 25 क्वेश्चन किए जीएस में और आपने बहुत अच्छी मेहनत की, फिर आप 15 मार्क्स लेके आए, और 15 क्वेश्चन करना बहुत टफ है उस जीएस में जिसमें वास्तव में काफी हार्ड लेवल था। लेकिन जिसको रिमोट एक्सेस मिल रहा है वो 22 से 23 क्वेश्चन कर देगा आराम से। भाई पूरा कर देगा तो फिर तो सकी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 22 से 23 क्वेश्चन कर देगा। तो ये जो 8 मार्क्स, 8 नंबर यहां पे बढ़े, 8 2 16 नंबर, और ये तो एक सेक्शन का है। यहां पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि आप जब पढ़ के जाते हैं ना, तैयारी करके जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। अगर जेन्युइन पेपर हो तो आप बिल्कुल उसमें एंट्री करते हैं, लेकिन अगर पेपर में एक्सेस या इस तरह की घटनाएं हैं तो वहां पर आपका पढ़ना कमजोर पड़ जाता है। और जो बच्चे
इसके माध्यम से पेपर दे रहे हैं वो ओबियसली वो अप जाएंगे। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ यहां पे निर्धारित पेपर का लेवल या नॉर्मलाइजेशन इनके बेसिस पे भी नहीं होगा। कट ऑफ का निर्धारित इसके बेसिस पे होगा कि रिमोट एक्सेस कितने पास बच्चों के पास था। जो पकड़े गए हैं वो तो अलग है, जो नहीं भी पकड़े जा रहे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एसएससी ने ये भी कहा है कि उनका पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट नहीं लिया जाएगा जिन्होंने रिमोट एक्सेस या हैकिंग के थ्रू कुछ गड़बड़ की है। तो एसएससी ठीक है चेक कर लेगी, लेकिन इसका क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा ये भी आप समझ पा रहे कि प्रत्येक बच्चा ये चीज मानेगा कि एसएससी उतनी ज्यादा सही ढंग से चेक नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं एसएससी इसलिए कट ऑफ हाई। तो कट ऑफ हाई जाना, कट ऑफ लो जाना, दोनों किस बात पर डिपेंड करता है, इन ऐसे कैंडिडेट्स पर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जिस शिफ्ट में है ना वहां पर नॉर्मलाइजेशन, ये दो बड़े हथियार। पहले हम ये मान रहे थे केवल एक हथियार है नॉर्मलाइजेशन, अब दूसरा भी हथियार हो गया रिमोट एक्सेस। तो कट ऑफ के बारे में देखें, जिन्होंने भी पेपर दिया है, एक सिंपल सी चीज, अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी केवल वेट कर सकते हैं कि कितना जाएगी कितना नहीं जाएगी। क्योंकि जो भी जेन्युइन बच्चा है जिन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया है, वो भी इससे संबंधित कोई कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे इतने आ जाएंगे वास्तव में। क्यों? क्योंकि एसएससी पता नहीं कितने पर कट ऑफ डाले, ये लो भी जा सकती है, हाई भी जा सकती है। लेकिन अगर उनकी लो जाएगी तो आपकी लो तो फिर बहुत, उनकी लो का मतलब जिन्होंने कहीं ना कहीं अनफेयर एग्जाम्स में तरीके ढूंढे हैं, तो उनकी अगर कट ऑफ लो गई तो आपकी तो फिर से बहुत लो चली जाएगी। तो इसलिए कट ऑफ पर अभी ध्यान नहीं देना आपको। और वैसे भी क्योंकि अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ भी नहीं है, जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है कट ऑफ की बाढ़ आएगी। ये भी आपको पता है कि कट ऑफ अब की बार इतनी जाएगी। और फिर जैसे ही यहां पे अगर मैंने बता भी देता हूं किसी की कट ऑफ मानो इतनी गई, तो उसके संबंध में फिर आपके ही कमेंट आएंगे, अब की बार कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। क्यों? इससे 20 मार्क्स ज्यादा जाएगी। किसी दूसरा कैंडिडेट के कमेंट्स देखेंगे तो आप तो वहां पे पता चल पाएगा, अरे इतनी कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती, आपने भांग पी रखी है। मतलब वो वर्ड यूज करेंगे जो वो बोलना भी नहीं चाहते अपने खुद के लिए, और वो दूसरे के लिए फिर वो वर्ड यूज करते हैं। तो ये समझ पा रहे कट ऑफ का। और इसी वजह से क्योंकि बच्चे कट ऑफ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी कट ऑफ वायरल होती है। तो अभी कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना आपको, जब तक एग्जाम ना हो, कहीं ना कहीं डाटा ना हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई बार आपको लगता है कि जो डाटा कलेक्शन होते हैं कि उनमें उसके बेसिस पर हाईएस्ट कट ऑफ इतनी जा सकती है, लेकिन जिन बच्चों का इस तरह अनफेयर मींस यूज होता है ना, वो अपना डाटा वहां पे डालते ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, अगर माने ऐसे 5000 बच्चे हैं, मैं केवल गैस कर रहा हूं, वो यहां पे डाटा डाल लेंगे क्योंकि वो तो पहले से ही क्वालिफाई है, तो वो डाटा डाल लेंगे नहीं। बाकी आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट जाएगा डाटा और उसके बेसिस पे होगा। तो इसलिए अभी कट ऑफ को ध्यान न देते हुए केवल अपने पेपर दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए केवल वेट कर सकते हैं कि कितना जाएगा।